Hello. Hi Shubha, am I audible? Yeah, you are. Hi Akash. Hi, hi. जी कैसे हो भाई? I saw मैं बढ़िया हूँ the भाई, आप बताओ आप कैसे हो? yeah, I saw the video and have a kind of idea कि क्या कैसे work करेगा. But like when it comes to हम्म, actual implementation, उसमें of course I want to know more about कि कैसे चलता है actually में ये जैसे AI agents and all जो तुमने mention किया. Hmm. do you want to reach out? हेलो. वहाँ अंदर वाईफाई नहीं चलता क्या? नहीं चल रहा है. कनेक्ट ही नहीं हो रहा. हेलो. हेलो। सॉरी वो नेटवर्क इशू. हाँ जी. कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि टारगेटिंग है वो वीसी पार्टनर्स के लिए तो क्लियर है कि ठीक है, हाँ वीसी पार्टनर्स टारगेट कर रहे हैं और वो टारगेटिंग क्लियर है, बट जो बी टू बी बिजनेस और फाउंडर्स है, ये कौन सी नीश में आप स्पेसिफिक टारगेट करना चाह रहे हो? क्योंकि बी टू बी बिजनेस थोड़ा ऐसे बड़ा है, लाइक आप सैस में जाना चाह रहे हो प्रॉपर, या कंसल्टेंट्स हैं? ऐसे कुछ बहुत नीच डाउन डिसाइड नहीं किया है बी टू बी में. वीसीज और बी टू बी या फिर हम्म, फाउंडर्स इसीलिए चूज किया था क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम उनको जो पॉडकास्टिंग या कंटेंट चाहिए होता है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द व्यूज. इट्स बिकॉज कि उन्हें अथॉरिटी चाहिए होती है, उन्हें थोड़ी क्रेडिबिलिटी बनानी होती है. दे राइट। वांट कि फाउंडर्स एलपीज उन्हें रीच आउट करें और उनकी एक ब्रांड अवेयरनेस बढ़े. एंड दे वांट कि उनकी मैसेजिंग वैल्यूज जो है वो इंटरनेट पे ज्यादा बेटर तरीके से जाए. सो दैट्स द रीजन कभी बी टू बी में इतना ज्यादा नीच डाउन नहीं किया. बट या रेस्ट ऑफ द की वीसीज फाउंडर्स के साथ काम करना इतना पता है. क्यों- हाँ. ओके, ठीक है। और आपके इसे लिंक्डइन प्रोफाइल पे ऑलरेडी कुछ टेस्टिमोनियल केस स्टडीज हैं, राइट, क्लाइंट्स के साथ? राइट. हाँ वो पिछले तो वाले हैं. ये अच्छा, पिछले वाले मतलब कोई और सर्विसेज थी? नहीं मतलब तब मैं सिर्फ एडिटिंग करता था. सो दैट्स द रीजन. बट उसके बाद मतलब एक ही है उसमें जो सिर्फ एडिटिंग करता था. बट इवन दे गॉट व्यूज सो आई जस्ट थॉट कि उसके अराउंड कुछ केस स्टडी बना देते हैं. एंड मेजोरिटी ऑफ द जो केस स्टडीज परफेक्ट। बनती है मेरी वो रिजल्ट ड्रिवन नहीं बनती, वो थोड़ी सी सिस्टम ड्रिवन बनती है कि उनका कितना टाइम बचा while working with us, what is something that they gained, clarity systems, branding, ये सारी चीजों कह रहा हूँ कि उतना कितना टाइम सेव किया उन्होंने. ऐसे. ओके, ठीक है, ठीक है। और अभी अभी से पहले ऐसे लिंक्डइन को ट्राई किया है? जैसे लिंक्डइन पे आप कंटेंट तो पोस्ट कर ही रहे हो, ऐसे आउटरीच भी ट्राई किए? हाँ करी है. बहुत रेगुलरली नहीं करी है क्योंकि प्रॉब्लम ये होता था कि पता नहीं होता था कि उन लोगों को मैं कैसे ढूंढूं. सो फिलहाल स्ट्रैटेजी ये रहती थी वाइल जब मैं अब कर रहा हूँ कि ऐसे कोई भी पॉडकास्टिंग के पोस्ट मुझे रिकमेंड में आते थे जिन्होंने अभी अभी लॉन्च किया हुआ है. सो आई जस्ट ट्राई कि मैं उन्हें कोई ह्यूमरस मैसेज के साथ रीच आउट करूँ ऑन नोट्स. एंड जब नोट्स में उससे मुझे एंट्री मिल जाती थी एटलीस्ट उनके चैट पे. एंड आफ्टर दैट आई ट्राई टू जस्ट टेल देम कि दिस इज द रीजन आई वांटेड टू रीच आउट. इज इट समथिंग यू आर डूइंग इन हाउस और यू वांट एक्सटर्नल हेल्प या ऐसे कुछ. सो वैसा प्रोसेस अभी चल रहा है बट अगेन बहुत स्केल पे नहीं किया है. राइट, वॉल्यूम ज्यादा नहीं आ पाएगा उसमें क्योंकि आप मैनुअली कर रहे हो वो चीज, ढूंढ रहे हो फीड में कोई इंसान हो उसलिए। और ज्यादा से चांसेस ये हैं कि ये चीजें से कंसिस्टेंट करना मुश्किल है क्योंकि मैनुअल एफर्ट रोज नहीं डाल पाएगा इंसान, ठीक है। बट कोल्ड आउटरीच अभी तक आपने ट्राई नहीं की, राइट? हाँ कह सकते हो. नहीं ओके, इतनी तो. वॉल्यूम पे, राइट। हाँ, हाँ. ठीक है। तो अगर हम लोग मैं एक मिनट अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सत्यम. सत्यम थोड़ा आवाज कम करना ना. ओके,
एक्चुअली इसके पहले मैं एक कोच के साथ काम करता था, लिंक्डइन के। हम्म। तो उनका हम्म। ऑफर यही था कि वी कैन हेल्प यू टू गेट इनबाउंड आउटबाउंड लीड्स टू लिंक्डइन। एंड उन्होंने थोड़ी हम्म। बहुत ये ऑप्टिमाइजेशन एंड बाकी चीजें करने में हेल्प करी थी, और उसके बाद ही मैंने हम्म। कंटेंट एंड ऑल डालना स्टार्ट किया था। उसके बाद आई थिंक हम्म। एक दो मुझे इनबाउंड लीड्स मिली हैं, बट अगेन दे आर नॉट वेरी ओके। सीरियस, लाइक वो 3-4 महीने से कभी भी फ्रीक्वेंटली बस मैसेज कर देते हैं कि चाहिए, एंड देन गायब हो जाता है। हाँ, वो इंटेंट, उनका लाइक इंटेंट की प्रॉब्लम होती है कि दे वांट टू बट दे आर नॉट सीरियस बायर्स। ठीक है, वो भी हम लोग करते हैं उस बारे में बात। पहले हम लोग अर्जेंट ऐसे नहीं। टारगेटिंग पे, हाँ, हाँ, हम्म। अर्जेंट नहीं है उनको। राइट। हम्म। तो हम लोग पहले टारगेटिंग समझते हैं कि ठीक है। एंड वो भी एक प्रॉब्लम है शुभ, कि मैं अपने हम्म। प्राइसिंग पे नहीं सेल कर पा रहा हूँ। ओके, तो अभी आप ऐसे, मतलब जहां तक मैं समझा हूं, आप लोग ऐसे पॉडकास्ट एडिट करके उसकी क्लिपिंग भी करते हो ना? हाँ, लाइक उसकी क्लिप, हम्म शॉर्ट पोस्ट शॉर्ट फॉर्म प्रोडक्शन में। कंटेंट में। हाँ, अच्छा। पोस्ट प्रोडक्शन में जितना भी आता है, ट्रेलर्स, ये हाँ। पॉडकास्ट क्लिपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ। अच्छा, और पैकेज पैकेज कैसा दिखता है अभी अपना? पैकेज जैसे दिखता है, कस्टमाइज ही होता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम, बस हम्म। कस्टमाइजेशन भी तुम कह सकते हो कि एडिटिंग ही होती है मेजोरिटी, ऐसा ओके। किसी को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए होती। तो लाइक इट हम्म। कैन बी स्टार्ट विथ पर एपिसोड बेसिस, कि हाँ पर हम्म। एपिसोड हम इतना चार्ज करेंगे, एंड आफ्टर हम्म। दैट हम ट्राई करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाए। बट प्रॉब्लम ओके। ये होती है कि इवन तो लोगों के पास एपिसोड्स होते हैं, बट दे आर नॉट वेरी श्योर कि ओके हमें कंसिस्टेंटली 4 एपिसोड्स मंथली करने ही है, सो दैट लेट्स गो ऑन अ हम्म। रिटेनर बेसिस। तो उन्हीं ओके। के लाइक डाउट्स इतने बड़े होते हैं, या वो इतने ओके। श्योर नहीं होते। ओके, तो जहां तक मैंने अभी आपकी बात समझी, ऐसे तीन पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, और वो तीनों प्रॉब्लम ऐसे पोजीशनिंग की है। पहली प्रॉब्लम आपने ये बताई थी कि आपके जितने ऐसे टेस्टिमोनियल या केस स्टडी है, वो टाइम सेविंग के अराउंड है, इट्स नॉट अराउंड ऐसे एंगेजमेंट व्यूज और उससे क्या रिजल्ट हुआ, राइट? राइट। पहली चीज, राइट। और दूसरी चीज ये है कि जो जो लोग आ भी रहे हैं ना, वो लोग या तो इनिशियल फेज में है, मतलब उन लोगों का पूरा कंप्लीट सेटअप नहीं है कि हम लोग 10 एपिसोड निकालेंगे, हमने ऑलरेडी 100 एपिसोड कर दिए हैं और हमें हर महीने निकालने ही निकालने हैं 30। ठीक है। या और तीसरी चीज कि यही चीज आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी दिखती है कि अगर आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को मतलब आपकी पोजिशनिंग ही ऐसी रहेगी ऑफर की कि यार मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ, मैं ऐसा ग्रोथ इंजन है, और वो ग्रोथ इंजन जो है मेरा वो पॉडकास्ट के अराउंड है, जिसमें मैं पोस्ट पोस्ट प्रोडक्शन भी देखता हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूशन भी देखता हूँ। दोनों चीजें आप साथ में देख रहे हो कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटे की पॉडकास्ट बना के डाल दी, आप उसके साथ साथ उसके क्लिप निकाल के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पोस्ट भी कर रहे हो। यस, यहाँ से ये, हाँ, एंड उसके हाँ, अराउंड मैं कंटिन्यू। सिस्टम्स क्रिएट कर रहा हूँ, दैट्स इट। राइट। कि राइट। राइट। लोगों ओके, को तो कि हाँ, लोगों को हर एक हाँ, चीज जो है वो एक जगह पे, लाइक दे कैन ट्रैक अवेलेबल हो जाए। राइट। इट। राइट। और तब आप एक प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो अभी अभी आप कितना ऑन एन एवरेज, अगर आप एवरेज पकड़ें तो पर क्लाइंट आप कितना चार्ज करते हो? इट कम्स टू, यू कैन से, $200 पर एपिसोड। एंड हम्म। रिटेनर पे ऑनेस्टली नहीं है ऐसे कुछ ओके, बहुत ठीक है। खास। तो रिटेनर पे आ भी गए तो 3 एपिसोड्स मैक्स होते हैं, सो यू कैन से $600, $700, $500 ऑन एन एवरेज रिटेनर। ठीक है, और क्या चार्ज करना चाहते हो? At least $1,000 for 4 episodes and 2 reels, and That's minimum, right? distribution. That's the That's minimum minimum. package. Yeah, Yeah, with yeah. working with you. Right. Okay, makes sense. Complete sense. And it's completely doable. Like that's the minimum you should charge, I guess. Okay. या मतलब उस बारे में भी यही प्रॉब्लम होती है भाई कि बिकॉज वी हैवंट साइन सो मेनी क्लाइंट्स ऑफ दैट प्राइसिंग, तो उस प्राइसिंग पे इतनी Mhm. कॉन्फिडेंस नहीं आ पाती। बट आई नो ऑफ कोर्स Right. दैट इज वैल्यूएबल, द Uh-huh. काइंड ऑफ क्वालिटी वी डू, बट स्टिल उस पे वो Mhm. कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता बिकॉज वी हैवंट Right. Right. Exactly. वो प्रॉब्लम ही वही है ना कि अगर, एक मिनट, सीन। अगर एक बार आप ऐसे ऐसे क्लाइंट के साथ काम कर लेते हो ना कि आपको पता है कि $2,000 आपकी सर्विस वर्थ रखती है, तो फिर वो हम्म। वहां से इजी हो जाता है। अभी आपने वो चीज वैलिडेट नहीं की है कि या क्या कोई इंसान पे करने के लिए तैयार भी है या नहीं, बट हम लोग वो भी करेंगे। वो सिर्फ पोजिशनिंग का गेम है, आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो किसी को, उसका गेम है। बाकी आप सेल्स कॉल आप ही लेते हो। हाँ, मैं ही लेता हूँ।
ठीक है। I तो can अभी say मतलब हाँ, 5 out of 10 I am at sales. ओके, तो मतलब फिर भी अगर आप 10 में से 5 भी सेल्स कॉल क्लोज कर रहे हो तो वो भी लाइक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे सेल्स कॉल लिए हैं और पहले मैं यूएस मार्केट में ही था। और हम्म। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आपने किसी इंसान को कोई सर्विस सच में चाहिए होगी ना, तो फिर आपका प्रेजेंटेशन और आपकी बेचने की स्किल काम नहीं आएगी। उसको पता राइट। है कि तुम वैल्यू दे रहे हो और उसे वो राइट। वैल्यू चाहिए तो वो खरीदेगा आपसे। इट ऑल कम हम्म। डाउन टू दैट, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी टारगेटिंग सेट करते हैं, ठीक देखते हैं है। कितने लोग आ रहे हैं टारगेटिंग में, फिर हम ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके। तो इंडस्ट्री में हेल्प करोगे, फाइनेंशियल सर्विसेज, अच्छा ओके, इंडस्ट्री में तो वेंचर कैपिटल जाएगी, हम्म। फाइनेंशियल सर्विसेज जाएंगे, कैपिटल मार्केट जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश सर्विस, वैसे बिजनेस, मुझे जो अपवर्क से क्लाइंट्स मिलते हैं वो आईटी के अराउंड भी होते हैं, तो वी कैन ओके, टेक दैट। गो फॉर आईटी, लेट्स गो फॉर आईटी। बट अभी अभी हम ये पूरी टारगेटिंग वेंचर कैपिटल के अराउंड रखते हैं। आईटी ओके। वाली टारगेटिंग हम अलग से बना लेंगे, ठीक है। ठीक है। क्योंकि वो फिर मिक्स रिजल्ट आएंगे हमारे पास। ठीक है। ओके, टाइटल, प्राइवेट इक्विटी में फाउंडर्स होते हैं ना या ऑपरेटर्स होते हैं? अ, वो लोग उसको एज अ सेकंड चीज स्टार्ट कर देते हैं अंडर देयर, एंड होस्ट, ऑपरेटर्स, एंड आई थिंक कंटेंट मैनेजर्स, ये सारे ओके, लोग हैं वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैनेज करते हैं। कंटेंट हेड। ओके, तो लाइक हम लोग दोनों चीजें ट्राई कर सकते हैं। मतलब मैंने जहां तक देखा है, हम लोग एक पर्टिकुलर रोल पे टारगेट करेंगे ना कि लाइक अभी हमारा नंबर क्या है, जिन कंपनियों को हम टारगेट कर रहे हैं छोटी कंपनी है, 11 से 50 तक इनकी एम्प्लॉय साइज, हाँ, यू कैन से, हाँ, 11 to राइट। 15। और मतलब देर आर मोर लाइकली कि बहुत सारी वेंचर कैपिटल ना पर्टिकुलर कंटेंट मैनेजर्स हायर ही नहीं करती हैं, या। ठीक है। वो पूरा ही काम बाहर इन हाउस में ही, मतलब इन हाउस नहीं हम्म। कहते शायद उसे, उसे हाँ। एग्रीमेंट पे हाँ। दे देते हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट पे, हम्म। राइट। इन हाउस नहीं करते हैं वो लोग। मतलब तो अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है, लाइक द हम्म, लास्ट टाइम जिस वीसी के साथ आई वाज ट्राइंग टू पिच एंड ऑलमोस्ट डील क्लोज हो गई थी, वो 200 हम्म, करोड़ का फंड मैनेज करते थे, एंड दे हैड समवन लाइक अ कंटेंट मैनेजर। सो हम्म, क्योंकि वो इंटरनल टीम भी हैंडल करते थे और एक्सटर्नल भी था, सो काइंड ऑफ ऐसे लोग, एंड डिसीजन ओके, मेकर्स वेरी करते रहते हैं वीसीज में। दैट इज हाँ द हाँ, डिफरेंट प्रॉब्लम दैट आई हैव आल्सो, कि लिंक्डइन पे मुझे राइट, जाके देखना पड़ता है हु इज द डिसीजन मेकर। हाँ, वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है। मुझे बस टारगेटिंग में आप हेल्प कर दोगे ना, जैसे कौन सी Okay. इंडस्ट्री है, क्या है, सब कुछ है। तो बाकी किस इंसान को टारगेट करना है, ठीक है, क्या उसे मैसेज भेजना है, वो सब आप उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं देखूंगा। ठीक है। और अगर आपके पास ऐसे आपके कोई कॉम्पिटिटर है जो आपको लग रहा है लिंक्डइन पे अच्छा कर रहे हैं, अगर आप उनकी प्रोफाइल शेयर कर दोगे तो वो कंटेंट में हेल्प हो जाएगी, कि मुझे ऑलरेडी पता है कि हम्म। क्या वर्क कर रहा है आपकी पर्टिकुलर नीश के लिए। तो इट्स हेल्पफुल वहां से जाना आगे। कुछ कंपनीज थे जिनको मैंने किया था, बट दे आर लाइक दे जस्ट पोस्ट, वो लॉन्च करने में हेल्प करते हैं। तो उनकी हर हम्म, 2-3 दिन में कोई ना कोई पोस्ट आती रहती थी कि ओके वी रिसेंटली लॉन्च दिस पॉडकास्ट करके। ठीक है, तब तक मैं ढूंढ लेता हूँ। ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ तक लग रहा है काफी लोग हैं, ठीक है। तो मुझे बस इतना देखना था कि अपने पास जो टोटल कैंडिडेट है वो 1200 से ऊपर हो, क्योंकि इतनी मिनिमम लीड चाहिए हमें एक महीने के लिए कैंपेन रन करने के लिए। वी एटलीस्ट नीड 1200 पीपल, ठीक है। क्योंकि एक सिंपल सा मैथ बनता है, अगर आप 100 लोगों को रीच आउट करते हो ना किसी भी सर्विस के लिए, तो 50 लोग तो आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ 50 लोग आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। उस ठीक है। 50 में से भी 10 लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे और 5 लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। और उस 5 में से भी इनिशियली जाके एक या दो ही सेल्स कॉल बुक करेंगे। और क्लोजिंग रेट अपन ने जज किया कि 10 में से 5, मतलब 50% क्लोजिंग रेट रहेगा अपनी। ठीक है। ओके। 50%, लाइक सेल्स कॉल्स में से 50%। हाँ, राइट। ओके। जैसे मैं बताता हूँ, इन टर्म्स को बोलते हैं, अलग अलग टर्म्स हैं इनके लिए। एक एक्सेप्टेंस रेट होता है कि आपने 100 हम्म। कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है तो आपका एक्सेप्टेंस रेट 50% है, तो 50 लोगों ने एक्सेप्ट किया, राइट। राइट। फिर होता है रिप्लाई रेट, कि आपने 50 को मैसेज भेजा, 50 में से 10 लोगों ने पॉजिटिव रिप्लाई किया, राइट। इसको रिप्लाई रेट बोलेंगे। राइट। फिर राइट। हम बोलेंगे कन्वर्जन रेट, कि वो 10 जो रिप्लाई थे उसमें से कितने लोगों ने सेल्स कॉल बुक किया है, ठीक है, हम्म। ये कन्वर्जन है। फिर एक हम्म। क्लोजिंग रेट, वो आप पे डिपेंड हम्म। करता है कि आप कितना क्लोज कर रहे हो। तो आपका क्लोजिंग रेट जैसे 10 में से आप 5 भी कर दे रहे हो, तो अगर हम्म। हम सपोज हम 50%। महीने महीने के 15 सेल्स कॉल बुक कर रहे हैं और आप हम्म। 15 में से 5 भी कर ले रहे हो,
लेकिन आप उस हम्म। प्राइस पॉइंट पे कर रहे हो जो आप बता रहे हो, राइट? राइट, हाँ। मतलब आपकी पोजिशनिंग भी वैसी कर रखी है, आपकी हम्म। जो आप मैसेजिंग है आपकी वो भी सेम है, और आपका कंटेंट भी उस चीज को जस्टिफाई करता है जो आप राइट। मैसेज में बोल रहे हो, राइट? तो तीनों राइट। चीजें हम बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। ओके। तो अभी इनिशियली हम वीसीस को ही करते हैं, ठीक है। आईटी, क्योंकि वीसी में इनफ लोग हैं, ठीक है। अगर हम 15 दिन चला के देखते हैं, अगर हमें वीसी से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम खुद टारगेटिंग चेंज करके आईटी, कंसल्टिंग और बी टू बी पे चले जाएंगे, राइट? वीसीज में लोग हैं, बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि नॉट एवरी वीसी रन्स अ पॉडकास्ट और डूइंग कंटेंट। सो राइट, इन 1200 में से जो नंबर होगा who actually need this or doing this is very less. राइट। हाँ, तो वो जब इनिशियल हम लोग किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, और आपके प्रोफाइल पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आप पॉडकास्ट को ही हेल्प करते हो, ठीक है, यू हेल्प वेंचर कैपिटलिस्ट हु आर रनिंग पॉडकास्ट, राइट? तो हम्म। वो अपने आप ही फिल्टर हो जाता है, मतलब जिन जो लोग पॉडकास्ट नहीं रन करते ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट, राइट? ठीक है। देर आर हाईली चांसेस जो रन करते हैं, जिनको बेनिफिट होगा, वही लोग आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, और उनको पिच करना जायज बात है, आप समझ रहे हो? हर अब मान लो अगर हर 100 में से 10 बंदे भी, 10 वेंचर कैपिटल भी हम्म। पॉडकास्ट रन करते होंगे, राइट? और आप हम्म। सबको रीच आउट कर रहे हो, तो हम्म। देर देर इज अ टाइमिंग जहां आप सही टाइम पे सही इंसान को सही मैसेज के साथ रीच आउट कर सकते हो, और आउटरीच का यही गोल है। इतना ही गोल है कि हम सही इंसान तक सही तरीके से सही मैसेज को पिच करें, वैल्यूएबल लगेगा, ही विल बुक अ सेल्स कॉल एंड ही विल लाइक। और कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, आपको खुद पता है आप आउटरीच कर रहे हो, इसके अलावा कुछ और है? आप बताओ। नहीं, मतलब इट्स ऑल नंबर्स गेम। एग्जैक्टली exactly. और नंबर्स गेम के साथ हम क्या कर रहे हैं? लेट सपोज कि कोई इंसान अभी पॉडकास्ट नहीं रन कर रहा है, राइट? पर उसने अपनी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अब आप हम्म। कंटिन्यूअसली कंटेंट डाल रहे हो, तो एट हम्म। सम पॉइंट जब वो करेगा भी स्टार्ट, या उसका कोई आसपास है जिसको वो रेफर कर सकता है, तो ही विल शेयर द पोस्ट, राइट? राइट। तो ऐसे राइट। नेटवर्किंग इफेक्ट आता है दोनों के हम्म। साथ, जब आउटबाउंड इनबाउंड दोनों करते हो आप, तो एक ओके। नेटवर्किंग इफेक्ट आएगा, जो आप खुद देखोगे। लाइक इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कंटेंट थोड़ा स्लो है, आउटरीच फास्ट है, कंटेंट थोड़ा स्लो गेम है, राइट। राइट? अब आप मुझे बताओ, आपको क्वेश्चन हो तो आई वुड आंसर देम राइट अवे। क्वेश्चन अगेन, लाइक हाउ दिस वर्क्स, मतलब कंटेंट, और तो आप देखोगे तो एवरेज वीक में 3 पोस्ट तो मेरे जा रहे हैं अराउंड। राइट। इट कैन बी अराउंड इंफॉर्मेटिव, एजुकेटिंग देम, और जस्ट टेलिंग व्हाट आई हैव डन, और द प्रीवियस केस स्टडीज टाइप, कि मैंने ओके। टेस्टिमोनियल्स डाले हुए हैं, केस स्टडीज डाले हुए हैं, सो दैट इज आई एम डूइंग। एंड राइट। रीच आउट्स के मामले में तो सेम नंबर्स वाला गेम है, बट अगेन क्या, what we can expect, and how we ओके। are doing it, process ओके, and all. let me show you, can you see my profile? Yes, yes. Okay, so योर अप्रोच विच इज लाइक एजुकेशनल, और ऐसे पहले थोड़ा एजुकेट करो, है ना, थोड़ी इंफॉर्मेशनल नर्चर करो, इट इज गुड, ठीक है। लेकिन अगर, बट वो बहुत स्लो है। और फास्ट तरीका क्या है? फास्ट तरीके हैं लीड मैग्नेट्स, ठीक है। तो जो पहली चीज हम करेंगे, वो आपके पोजिशनिंग के अराउंड ना लीड मैग्नेट बनाएंगे 4 पहले महीने के लिए। हर हफ्ते हम एक लीड मैग्नेट पोस्ट करेंगे, और बाकी जो आगे और पीछे पोस्ट होगी वो भी उसी के अराउंड होगी, आपकी नई पोजिशनिंग के अराउंड। अब लीड मैग्नेट का क्या होता है? आप जब लीड मैग्नेट डालते हो ना, आपने 4 Hmm. लीड मैग्नेट डाली, 3 नहीं फटेगी, एक फटेगी, ठीक है। और Hmm. अगर आप ऐसे जनरल चीज पे डाल रहे हो, जो आपका एक ऑफर है, बहुत ही जनरलाइज्ड ऑफर है, ठीक है, जो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा, तो वहां लीड मैग्नेट के चांसेस फटने के ज्यादा है। लेकिन लेट्स Hmm. सपोज कोई आपकी पोस्ट फट भी नहीं रही है, आपको Hmm. 15 लाइक आ रहे हैं, 4 कमेंट आ रहे Hmm. हैं, लेकिन Hmm. उन 15 लाइक्स में से भी अगर आप 4 कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, तो आपका गोल तो Hmm. कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है ना। अगर आप पे Right. 100 लाइक भी हैं, लेकिन Hmm. कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो उसका कोई Hmm. सेंस थोड़ी है, राइट? तो Right. हम लोग डायरेक्ट फ्री रिसोर्सेज देंगे, ठीक है। Hmm. हम Hmm. मैसेजिंग में भी यही करेंगे, मैं अपने मैसेजेस दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है। मैं अपने मैसेजेस में क्या करता हूँ, देखो, अ, ये मैसेज है। इंस्टेड ऑफ लाइक उन लोगों को सेल्स कॉल पे लाने के बजाय मैं उनको कुछ ऑफर करता हूँ, ठीक है। और ये ऑफर ये है कि मैं तुम्हें एक सैंपल फीड दे सकता हूँ आपकी कंपनी को टेलर्ड, मतलब आपको 10 Hmm. प्रोस्पेक्ट दूंगा जो ऑलरेडी हाँ। सिग्नल शो कर रहे हैं आपकी सर्विस खरीदने के लिए, ठीक है। ठीक है। यहाँ बंदे का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, मैंने उसको Hmm. सेल्स कॉल पे मैं लेके आया, ठीक है, ट्यूसडे को आओ, और वहां से सारी चीजें आपको हैंडल करनी है सेल्स कॉल के बाद। आप एक ठीक नहीं, मैं है। एक से ज्यादा दिखाता हूँ। Hmm. ठीक है, एक और है। अब इनको भी मैंने सेम ऑफर दिया, ये Hmm. होता है। और अगर आपको देखना है फीड पे, तो आप रिस्पॉन्स करो, इनका ये नेगेटिव रिस्पॉन्स आया, ठीक है। यहाँ टाइमिंग बुक हुई, कैलेंडर, और सेल्स कॉल के बाद रहता है अप्रोच, ठीक है। और भी है, ये देखो, यहाँ भी पिच की है,
टू शो यू हाउ इट वर्क्स आई पुल्ड 100 हार्ट ब्रांड साइट प्रोस्पेक्ट इन ये, और अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप बताओ। यहाँ सेम रिस्पॉन्स आया कि हाँ ठीक है, आई एम क्यूरियस टू हियर अबाउट मोर वर्क। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप डायरेक्ट हार्ड सेल नहीं कर रहे हो कि आपका पहला ही मैसेज ऐसा है कि भैया मैं बेचना चाहता हूँ, मुझसे खरीदो। इंस्टेड हम्म आप आपकी सर्विस के अराउंड जो आप फ्री में दे सकते हो। ठीक है, एक अगर वो पॉडकास्ट रन कर रहे हैं तो ऑडिट दे सकते हो उनके पॉडकास्ट का, कैसे आप बेटर बना सकते हो। ठीक है, अपनी हम्म, एडिटिंग स्टाइल बता सकते हो, या वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि हम फर्स्ट मैसेज में उनको क्या उनको ऑफर दे रहे हैं। ठीक है। ये इनपुट मुझे आपके साइड से लगेंगे। एक तो कॉम्पिटिटर अगर आपके कोई ऑलरेडी हो जो कंटेंट डाल रहे हैं, ठीक है, आपकी फील्ड में जो आप कर हम्म रहे हो सेम चीज वो कर रहे हैं, और उनके कंटेंट पे अच्छी रीच आ रही है, ठीक है, वो हमारे लिए एक अच्छा स्टार्ट होगा कि हम उस उसके अराउंड और कंटेंट बना सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि हम हम्म क्या वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो उनको दे सकते हैं, जिनके लिए वो हाँ बोले कि हाँ ठीक है, मैं एटलीस्ट इंटरेस्टेड हूँ सुनने में कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आप ऐसे मुझ पे फोर्स नहीं कर रहे हो, आपने मेरा हम्म, अटेंशन अर्न किया है पहले, आपने मुझे कुछ वैल्यूएबल दिया है, तब आप मैं बदले में आपकी बात सुन रहा हूँ। ठीक है, पूरा सीन चेंज हो जाता है इससे। ओके। हाँ मतलब जो एक लीड मैग्नेट मैंने फिलहाल सोचा था क्रिएट करने, दैट वाज टू बिल्ड अ सिस्टम टेम्पलेट एंड देन जस्ट हम्म, शेयर दैट फ्री फॉर ऑल कि यूज करो तुम इसको। बट उसके अलावा मैं कुछ ऐसे मुझे इतना सूझा नहीं। लाइक आई थिंक टेम्पलेट्स आर द ओनली थिंग विच आई कैन मे बी गिव देम एज अ फ्री थिंग, क्योंकि बाकी तो एडिटिंग और ऑडिट जो है वो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो गया है कि हर कोई सेम चीज एआई में डाल के बस ऑडिट दे देता है एंड पीपल डोंट राइट, वैल्यू इट ठीक है, राइट ठीक है। नाउ। तो यार देखो बहुत सारी चीजें हैं, एंड ऐसा भी जरूरी नहीं कि वो तुम्हारी खुद की हो। लेट मी गिव एन एग्जांपल। लेट सपोज कोई वेंचर कैपिटल है जिसने बहुत सारी डील क्रैक की हो थ्रू कंटेंट, जिनका कंटेंट बहुत पॉपुलर हो, ठीक है। अब तुम उनके अराउंड केस स्टडी बनाओ कि कैसे कंटेंट ने इस पर्टिकुलर कंपनी को इतनी डील्स लाके दी, इतने व्यूज लाके दिए, इतनी एंगेजमेंट लाके दी। और मैंने पूरी केस स्टडी को ब्रेक डाउन किया है सिंपल तरीके से, ताकि आप भी ये फॉलो कर पाओ। ठीक है, जस्ट कमेंट करो ये वर्ड और मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, आपको ये फिगर आउट करना है। ऐसी काफी सारी लीड मैग्नेट्स आप बना सकते हो, जरूरी नहीं हो आपका खुद का काम हो, दूसरे का भी काम लेके आप थोड़ा सा इनपुट अपना डाल के उसे बता सकते हो। ऐसे आप फ्रॉड भी नहीं लगते क्योंकि आपने खुद ने एफर्ट डाले हैं वो चीज करने में, और वो वैल्यूएबल भी है किसी और के लिए जो खुद पॉडकास्ट चला रहा है। राइट, ठीक है। ओके। सो लाइक अगर वी स्टार्ट तो पहला जो स्टेप होगा वो हमारा लीड मैग्नेट्स का होगा। राइट, ये राइट, ये पहला आपका इनपुट रहेगा। मैं आपको लाइक हम लोग ऑनबोर्डिंग हमारी होगी पहले, जहां मैं ये आप डिटेल जो है, जो मैंने आपको दो डिटेल बताई है वो मैं आपसे लूंगा, और आपके लिंक्डइन आईडी पासवर्ड लूंगा ताकि मैं सब कुछ मैनेज कर सकूं, और आपको एक प्रॉपर प्लान बताऊंगा कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं आगे। आपकी टारगेटिंग क्या होगी, पर्टिकुलर कितने मैसेजेस हम डेली भेजेंगे, क्या पर्टिकुलर मैसेज होगा, और किस टाइप की पोस्ट हम अपलोड करेंगे। राइट, ओके एंड लाइक व्हाट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी राइट। राइट, राइट, एग्जैक्टली। तो लाइक ये इसके लिए आप और एक कॉल करेंगे हम या फिर लाइक क्या प्रोसेस है फिर? इसका प्रोसेस ये है कि फर्स्ट आई विल सेंड यू द इनवॉइस। राइट, यू हैव टू पे 50% अप फ्रंट। ठीक है, ठीक है। उसके बाद वी विल हॉप ऑन अनदर कॉल जहां आप ऑनबोर्डिंग करेंगे पूरी। जैसे अगर आप आज पूरी कर दे रहे हो, इनवॉइस में आज भेज दे रहा हूँ, आप पेमेंट कर दे रहे हो, तो हम कल ऑनबोर्डिंग कॉल करेंगे। और एक दिन मुझे पूरा सेटअप करने में लगता है, लाइक आपकी पूरी टारगेटिंग एंड एवरीथिंग। तो अगर आप आज पेमेंट करेंगे तो फिर कल ऑनबोर्डिंग में हम सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। और जहां तक रिजल्ट की बात है, तो ऐसा जो वेबसाइट पे लिखा है कि वी डू गारंटी कि 15 से 20 सेल्स कॉल आपको आएंगे, उसके लिए एटलीस्ट 60 दिन लगेंगे उस नंबर तक पहुंचने के लिए। राइट, सेल्स कॉल आपको पहले वीक से ही आना स्टार्ट हो जाएंगे, बट वो जो नंबर है, क्योंकि कंटेंट को टाइम लगता है, आउटरीच को टाइम नहीं लगता, वो दोनों साथ में हम्म। चलते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होती है चीजें। ठीक है। और बट अगेन शुभम प्रॉप देखो, आपने जो बताया दैट इज गुड लाइक कि हम्म, क्या इम्प्रूव हो सकता है, व्हाट इज द कंटेंट। बट हम्म, एक्चुअली में ये प्रोसेस क्या है उसका अब तक मुझे कोई आइडिया नहीं मिला है। ऑफ कोर्स हम कंटेंट डालेंगे आउटबाउंड करेंगे वो हम्म, समझ आया, बट हम्म, इट्स स्टिल लाइक कि मैं किस चीज के लिए पे कर रहा हूँ या फिर व्हाट ठीक है, एक्चुअली आई एम गेटिंग, उस बारे में ठीक है, क्लैरिटी नहीं है ऐसे। ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ। कोई बात नहीं, मैं क्लैरिटी देता हूँ। ठीक है, अ, जैसे कल आप हम लोग ऑनबोर्ड करते हैं, ठीक है, यू आई ऑनबोर्ड यू एज अ क्लाइंट। ठीक है, अब कल के बाद से आई विल प्लान योर कंटेंट फर्स्ट। ठीक है, कि हर महीने हर हफ्ते हम लोग 3 पोस्ट डाल रहे हैं, 4 पोस्ट डाल रहे हैं। लीड मैग्नेट क्या रहेगी, मैंने आपसे इनिशियल आइडियाज मांगे हैं कि आप आइडियाज दो मुझे कि क्या होगी लीड मैग्नेट्स, बट आप लेट्स सपोज आपके पास आइडियाज नहीं आ रहे। ठीक है, देन आई विल क्रिएट द लीड मैग्नेट फॉर यू। ठीक है, जो भी 4 लीड मैग्नेट है पूरे महीने में डलेगी, वो मैं लीड मैग्नेट प्लान करूंगा, उसके आसपास की पोस्ट प्लान करूंगा।
और 80% वर्क एआई करता है। रिसर्च एआई करेगा, ड्राफ्टिंग एआई करेगा, पर जो मेन थिंकिंग और क्रिएटिविटी वाला प्लान है वो मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा सेटअप इज अराउंड एआई। आउटबाउंड एंड कंटेंट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। ठीक है। ये ठीक है। एआई एजेंट्स मैं खुद अपने लिए भी यूज करता हूँ, और इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि यार मैं ये चीज आपके लिए भी कर सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट हम लोग पूरे क्लियर कैनवस से स्टार्ट नहीं करते। ठीक है। द रीजन मैंने आपको बोला कि आप कॉम्पिटिटर का प्रोफाइल दो, हम ऑलरेडी पता करेंगे कि क्या वर्क कर रहा है आपकी नीच में। ठीक है। और आपकी जो पोटेंशियल ऑडियंस है, जो वीसीज हैं, वो किन टाइप की पोस्ट के साथ एंगेज कर रहे हैं, पोस्ट लाइक कर रहे हैं, कैसी पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं। और ये चीज एआई एजेंट करते हैं। समरी बनाएगा मेरे लिए आपके प्रोफाइल के लिए कि ठीक है, इनके प्रोफाइल में मुझे ये चेंज करना है, इनके लिए ऐसा कंटेंट डालना है। वो कंटेंट मैं प्लान करूंगा, मैं शेड्यूल करूंगा, ताकि हर दिन पर्टिकुलर एक कंटेंट आपके इस पे पोस्ट होता रहे। मैं मैनुअली जाके नहीं करूंगा, बट मैं शेड्यूल हम्म। करूंगा। राइट। ऑलरेडी पूरे महीने का कंटेंट ऑलरेडी शेड्यूल रहेगा। अब रही आउटरीच की बात, आउटरीच के लिए भी हमारे पास एआई एजेंट है। पूरी लिस्ट मैं बनाऊंगा 1200 लोगों की। एआई एजेंट जाएगा, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा। जब कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, वो पहला मैसेज भेजेगा। जब पहले मैसेज का रिस्पॉन्स आता है, तो वो दूसरा मैसेज भेजेगा। जब लगता है कि कोई इंसान इंटरेस्टेड है, तो आपको नोटिफाई करेगा थ्रू ईमेल, स्लैक, जहां भी आप हो। आप स्लैक यूज करते हो तो स्लैक पे, ईमेल यूज करते हो तो ईमेल पे, कि भैया ये पर्टिकुलर बंदा है, ये इंटरेस्टेड है, आप आगे से चैट हैंडल कर लो। ओके। ये पूरा सिस्टम है। ठीक है। एंड इसकी क्या फाइनल प्राइसिंग रहेगी? इसकी फाइनल प्राइसिंग ऐसे 40,000 है पर अकाउंट कंटेंट, मतलब इनबाउंड प्लस आउटबाउंड दोनों। बट इनिशियली वी आर ओनली चार्जिंग 50%। ठीक है। और जो बाकी का 50% है, वी विल चार्ज आफ्टर 1 मंथ, जब आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ ठीक है, सब कुछ सही जा रहा है, एंड आई एम गेटिंग द रिजल्ट जो मुझे चाहिए था। ठीक है। ओके, सो इट हैज टू स्टार्ट विद 20K, और या ऑफकोर्स एक महीने बाद आई थिंक रेस्ट 20 और रेस्ट 40 फॉर या कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट। 40 फॉर द नेक्स्ट मंथ, राइट। ओके, इफ आई एम गेटिंग लाइक द नंबर ऑफ कॉल्स एंड ऑल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो एंड व्हाट इफ अगर वो कॉल्स मनी टू नहीं, इन्वेस्ट राइट नाउ। लाइक अगर अगर वो कॉल्स नहीं बुक कर पाया मैं, लाइक एट द ओके एंड ऑफ द मंथ, ओके या फिर आप वो सेम समझो नंबर्स नहीं दे पाए, देन इवन दैट 20 आई हैव टू पे। ओके। उसके बाद दो सिनेरियो बचते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज मैं कॉल बुक नहीं कर पाया, लेकिन कुछ नंबर्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, राइट, कि ठीक है मैंने 15 कॉल बुक नहीं किए, बट 6 तो किए, राइट। तो आपको सिस्टम में तो कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है मैंने उतने नंबर पे नहीं किए, बट मैंने 6 तो कॉल किए। अब वहां ऐसा होता है कि वहां मेरी गारंटी फेल हो रही है कि ठीक है मैंने 15 से 20 नहीं किया, तो आई विल वर्क फॉर फ्री द नेक्स्ट मंथ। ठीक है। आपको नेक्स्ट मंथ कोई चार्ज नहीं देना है। जब तक आपके 15 कॉल नहीं हो जा रहे नेक्स्ट मंथ, तब तक यू डोंट हैव टू पे। बट लेट सपोज मैं वो नंबर हिट कर दे रहा हूँ, बट आप क्लोज नहीं कर पा रहे, तो उसमें यू स्टिल हैव टू पे, बिकॉज आई एम डूइंग माई पार्ट, आई एम ऑफ बुकिंग कोर्स। कॉल्स फॉर यू। राइट। वैसे कॉल्स के मामले में शुभम और भी एक चीज आती है कि इवन आई गेट लाइक ऑन एन एवरेज वन कॉल अ डे फ्रॉम द सेकंड प्लेटफॉर्म ऑफ वर्क, या बट सेम चीज होती है कि राइट। वो क्वालिफाइड नहीं होते, या फिर वो लाइक उनका बिल्कुल उन्होंने स्टार्ट किया होता है, न्यू क्रिएटर्स टाइप होते हैं, तो वैसा लाइक क्वालिटी ऑफ लीड का भी इशू आ सकता है मे बी। देखो मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा वेंचर कैपिटलिस्ट है नहीं यूएस में। ठीक है। जो राइट। नंबर ऑफ वेंचर कैपिटल फर्म्स है ना, बहुत लिमिटेड है। इट्स लेस देन 10,000 पीपल, राइट। राइट। अब एक लॉजिकल सेंस क्या बनता है, अगर आपकी नीश ही वेंचर कैपिटल है, तो आप पूरी नीश को पिच करो, देखो कौन रन कर रहा है पॉडकास्ट और कौन इंटरेस्टेड है। आपके पास यही है जो आप कर सकते हो। राइट। आप और अलग से कोई कंपनी थोड़ी बना सकते हो कि इनके राइट। अलावा है ही नहीं और कहीं। आप यही राइट। यही क्वालिफाइड लीड है और यही अनक्वालिफाइड लीड है। अब उनको या तो क्वालिफाई हम आप ऐसे कर रहे हो। हाँ एग्जैक्टली। या तो हम नीश थोड़ा सा ये बढ़ा कर दें, किसी बढ़ा। और नीश पे हम जा सकते हैं। हाँ, ये हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो इनिशियली तो यही है कि पहले हम यही टारगेट करें। 1200 टारगेट, लाइक लोग काफी होते हैं, एक महीने में हमें बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी नीच के बारे में, ऑफर के बारे में। राइट। ओके। ठीक है, तो चलेगा। क्या प्राइसिंग में हम क्या लाइक, कैन आई गेट अ लिटिल बेटर डील, कुछ फर्स्ट मंथ का डिस्काउंट? हाँ यार, मैं सच बता रहा हूँ। मैं ना, ये मैं जितना कॉस्ट ले भी रहा हूँ ना, आई स्वेयर टू गॉड, ये एपीआई कॉस्ट में जा रहा है। लेट मी जस्ट शो यू। मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ प्रोसेस ओके। को लेके, बट आई कैन जस्ट शो यू। ठीक है। ये यूनिपाइल है जो मुझे लिंक्डइन का एपीआई देती है। लिंक्डइन के एपीआई से हम पोस्ट करते हैं, राइट, पोस्ट स्क्रेप करते हैं, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, डीएम भेजते हैं, और इनबॉक्स का अलर्ट होता है। तो इसकी प्राइसिंग आप खुद देखो।
ये एक पर्टिकुलर गेटिंग प्लान की प्राइसिंग है। लाइक गो हाई लेवल जैसा है क्या कुछ? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ एपीआई की देता है आपको ऑटोमेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ हम्म। एक $55 का सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन है जो मुझे पर अकाउंट के लिए लेना पड़ता है। दैट्स मिनिमम आई हैव टू ओके। स्पेंड टू गेट थिंग्स स्टार्टेड। अगर होता तो मैं हम्म। बिल्कुल करता, जनरली अच्छा जैसे 40 to 50 तो हायर एंड पे ही बताता कि ठीक है, मेरे को पोजिशनिंग भी देखनी है, मेरे को लीड मैग्नेट भी खुद से बनानी है, मेरे को सब करना है, तो आई विल चार्ज 50,000, बट लेट्स डू इट ऑन 40, ठीक है। बाद में जब होगा तो, जब आपके पास क्लाइंट होंगे तो वी विल थिंक अबाउट इट, बट श्योर, ओके। ठीक है भाई, लेट्स गिव इट अ ट्राई। ऑफ कोर्स। परफेक्ट ब्रो। तो मैं आपको, अभी मेरी एक और मीटिंग है, मैं जैसे ही उससे फ्री होता हूँ आई विल सेंड यू द इनवॉइस, और आप जैसे पे करते हो हम लोग ऑनबोर्डिंग कॉल पे, या तो हम आज शाम को ही आ जाएंगे, या अगर आप फ्री हो तो, वरना हम फिर कल सेम टाइम पे। नहीं ठीक है, शाम को मेरी 8 के बाद 2 कॉल्स हैं, उसके पहले तक तो ओके, आई कैन डू कॉल्स। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपसे लाइक हम लोग करेंगे कॉन्वर्सेशन व्हाट्सएप पे बैक एंड फोर्थ। ठीक है। अच्छा लगा भाई मिलके, आकाश। ओके शुभ भाई, वैसे कहाँ से हो? मैं इंदौर से हूँ भाई। इंदौर से, ठीक है। मैं आप? मुंबई से। मुंबई से ओ, हूँ। मुंबई अगर में कहाँ से? मुंबई में वसई विरार साइड, लाइक पालघर, थोड़ा बोरिवली ओके के आगे, जानते हो? ओके। तो आई हाँ थॉट हाँ, अगर होते तो शायद मिल भी लेते। अरे चलो कोई कोई ना, नहीं। ठीक है। ठीक है भाई। ओके, ओके हैव अ भाई। नाइस डे ब्रो। थैंक यू सो मच, बाय। 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 अबे घंटा तेरा वाईफाई चलता ही नहीं है बेडरूम में। नहीं चलता है, कनेक्ट वही हो रहा है, पूरा लॉस्ट हो रहा है मालूम है, बार बार। मैं दरवाजे के इधर बैठा तब जाके वो थोड़ा पकड़ा।